फैक्ट नंबर 1, द इंस्टाग्राम फिल्टर मर्डर। ऑनलाइन डेटिंग में रूल नंबर 1 क्या है? प्रोफाइल पिक्चर पर आंख बंद करके बिलीव मत करना। इसे प्रूव करने के लिए एक इंसिडेंट हुआ। उत्तर प्रदेश के 26 साल के अरुण राजपूत ने ये रूल बोला दिया। रिजल्ट 1.5 लाख का लॉस, एक मर्डर चार्ज और जिंदगी जेल के नाम। 1.5 साल पहले अरुण को इंस्टाग्राम पर एक रिक्वेस्ट आई। उसने प्रोफाइल पिक देखी और फ्लैट हो गया। लड़की बहुत ब्यूटीफुल थी। उसने तुरंत रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। चैटिंग शुरू हो गई। उस लड़की का नाम था रानी। दोनों के बीच कॉन्वर्सेशन बढ़ने लगी और वो एक रिलेशनशिप में बदल गई। अरुण को एक बात नहीं पता था कि रानी की एज 52 ईयर्स थी और उसके 4 बच्चे भी थे। तो फिर फोटो में यंग कैसे दिखी? थैंक्स टू दी इंस्टाग्राम फिल्टर्स। बेचारा अरुण वो सपने में जीने लगा कि वो एक यंग एंड ब्यूटीफुल लड़की के साथ लव में है। ऑनलाइन लव ऑफलाइन मीटिंग्स तक पहुंच गई। दोनों फरुखाबाद के होटल्स में मिलने लगे। पहली बार देखकर वो शॉक हुआ, लेकिन सोचा चलो जो भी है। इसी टाइम रानी ने अरुण को थोड़े थोड़े पैसे देना शुरू किया। ऐसा टोटल 1.5 लाख रुपीस उसने दिए। अरुण के लिए डबल बोनस, एक आंटी वाली गर्लफ्रेंड और बोनस में मनी भी। उसने सोचा लाइफ सेट है, लेकिन हर लव स्टोरी की तरह यहाँ भी एक ट्विस्ट आया। कुछ टाइम बाद रानी ने असली टॉपिक शुरू किया। हम शादी कर लेते बोलकर प्रेशर डालना शुरू कर दिया और दिए हुए 1.5 लाख भी वापस मांगने लगी। अरुण के एकदम से फ्यूज उठ गए। जिसे वो अपनी ड्रीम आंटी समझ रहा था, वो उसे 26 साल बड़ी निकली। ऊपर से अब मैरिज और मनी रीपेमेंट के लिए पीछे बढ़ गई। व्हाट ए स्कैम, अरुण ने फील किया। रानी ने जोर से डिमांड करना शुरू कर दिया। शादी नहीं करोगे तो पुलिस को बता दूंगी, तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी बोलकर धमकाने लगी। अगस्त 10 को अरुण ने रानी को मणिपुर बुलाया। वहां फिर से इसी टॉपिक पर झगड़ा हुआ। गुस्सा में अरुण ने अपना उस आंटी का स्कार्फ निकला, रानी के गले में कस दिया और उसकी जान ले ली। उसके बाद बॉडी को वही छोड़कर वो एस्केप हो गया। पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली। कॉल रिकॉर्ड्स और सोशल मीडिया चैट्स ट्रेस करके आखिरकार उन्होंने अरुण को पकड़ लिया। इंट्रोगेशन में अरुण ने सब कुछ कन्फेस कर लिया। इंस्टाग्राम पर ब्लॉक करना इजी था, लेकिन रियल लाइफ में ब्लॉक करने के लिए उसने उसकी जान ही ले ली। सो नेक्स्ट टाइम आप ऑनलाइन स्वाइप करने से पहले याद रखिएगा, हर फिल्टर के पीछे एक स्टोरी होता है और कभी कभी एक ट्रैजिक एंड भी। फैक्ट नंबर 2, स्वीडन में आर्कटिक सर्किल के पास एक छोटा सा टाउन किरुना। पिछले कुछ सालों में 2017 टू 2020 में इस टाउन के लोगों की नींद उड़ गई थी। एक बहुत ही अजीब लो फ्रीक्वेंसी हमिंग साउंड उन्हें 24/7 हॉन्ट कर रहा था। वो कहाँ से आ रहा था ये किसी को नहीं पता। रात के टाइम वो साउंड और भी क्लियर सुनाई देता और एक कांस्टेंट सेंस ऑफ एंग्जाइटी पैदा करता था। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और अजीब चीज हो रही थी। उस टाउन के घर बिल्डिंग्स एक ही रात में गायब हो जाते थे। आज जो हिस्टोरिक बिल्डिंग यहाँ है, कल सुबह वो एक डिफरेंट प्लेस पर दिखती। टाउन के लोगों ने सोचा कि कोई सुपर नेचुरल फोर्स उनके शहर पर हावी हो गई है। कोई भूत उनके शहर को तोड़कर एक डिफरेंट प्लेस पर खींच रहे हैं। मई 18, 2020 को ये डर अपने पीक्स पर पहुंच गया। जमीन के अंदर से एक मैसिव रोर, एक बहुत बड़ा रंबल सुनाई दिया। पूरा टाउन एक छोटा earthquake की तरह शेक हो गया। उस दिन सबने मान लिया कि टाउन को हॉन्ट करने वाला कोई नॉर्मल घोस्ट नहीं, बल्कि एक बहुत पावरफुल एंटिटी है। लेकिन उस टाउन को हॉन्ट करने वाला कोई घोस्ट नहीं था। उन घरों का गायब करने वाला कोई सुपर नेचुरल फोर्स नहीं थी। उस टाउन के नीचे दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड आयरन ओर माइन मौजूद थी। $1 बिलियन ट्रेजर। डिकेड्स के एक्सकवेशन की वजह से उस टाउन के नीचे की जमीन वीक होकर कोलैप्स होने लगी और वो मिस्टीरियस साउंड कुछ और नहीं, नीचे कोलैप्स हो रहे रॉक्स का स्क्रीम था। और बिल्डिंग्स का गायब होना, उस माइन की वजह से पूरा टाउन जमीन में डूब सकता था। इसीलिए गवर्नमेंट और माइनिंग कंपनी ने मिलकर पूरे टाउन को ही 3 किलोमीटर दूर मूव करना शुरू कर दिया। हिस्टोरिक बिल्डिंग्स को लिफ्ट करके एक न्यू सिटी बिल्डिंग कर रहे थे। सो टाउन के लोग जो सुन रहे थे वो किसी घोस्ट का साउंड नहीं था, बल्कि उनके पैरों के नीचे उनके शहर की फाउंडेशन हिलने की आवाज थी। फैक्ट नंबर 3, इतने सालों से हम डर रहे थे कि ये आ रहे हैं, हमारे जॉब्स जा रहे हैं, राइट? लेकिन सीन रिवर्स हो गया। अब एआई का क्रिएट किया हुआ कचरा क्लीन करना ही हमारे लिए एक नई जॉब बन गई है। सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही सच है। एआई स्लॉप क्लीनिंग आखिर है क्या? सारी कंपनीज एआई टूल्स यूज करके कंटेंट को फास्ट जनरेट कर रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो आउटपुट ज्यादातर मेसी निकल रहा है। एआई के लिए आर्टिकल्स में कोर फीलिंग नहीं मिलती। डिजाइन किए लोगोस को स्केल करने पर वो फट जाते हैं और लिखे गए कोड में बहुत सारे बग्स होते हैं। सिंपल भाषा में ये एक हाफ बेक्ड पिज्जा जैसा है। उसने बस तो रेडी कर दिया, लेकिन टॉपिंग्स, चीज और प्रॉपर बेकिंग जैसा फिनिशिंग टच देने के लिए एक ह्यूमन शेफ की जरूरत पड़ी है। उस शेफ का नाम ही है ये एआई स्लो क्लीनिंग। अब अपवर्क, फाइवर,
फ्रीलांसर जैसी प्लेटफॉर्म्स पर एक नया ट्रेंड चल रहा है। राइटर्स को एआई के लिखे इस आर्टिकल को इमोशनल ह्यूमन टच देकर रीराइट कीजिए जैसा गिग्स आ रहे हैं। डिजाइनर्स को एआई के बनाया लोगों को टीक करके यूजेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिए जैसा वर्क आ रहा है। डेवलपर्स को एआई के लिखे कोड को डीबग करके पैच कीजिए जैसा प्रोजेक्ट्स आ रहा है। मे बी इट्स गुड फॉर नथिंग। फैक्ट नंबर 4, अगर यूएसए और रशिया के बीच न्यूक्लियर वार हुई तो यूरोप, चाइना एंड वारिंग कंट्रीज की 99% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी, लेकिन वो एक हैप्पी एंडिंग होगी क्योंकि जिंदा बचे 1% लोगों के लिए उसके बाद असली नरक शुरू होगा। एक नई डरावनी सिमुलेशन एक न्यूक्लियर विंटर के डिकेड लॉन्ग हॉरर को रिवील कर रहा है। पार्ट 1, द ब्लैक ब्लैंकेट। जब एक न्यूक्लियर बॉम्ब फटता है तो सिर्फ वो ब्लास्ट डेंजरस नहीं होता, उसके बाद जो आता है वो असली एपोकलिप्स होता है। पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के सिमुलेशन के अकॉर्डिंग अगर एक लार्ज स्केल न्यूक्लियर वार हुई तो लगभग 165 मिलियन टन्स ऑफ ऐश हमारे एटमॉस्फेयर में इंजेक्ट हो जाएगी। ये ऐश धरती पर एक काला कंबल ओढ़ देगी और सूरज को पूरी तरह ब्लॉक कर देगी। सनलाइट ना मिलने से ग्लोबल टेम्परेचर्स अचानक गिर जाएंगे, धरती एक आइस बॉक्स में बदल जाएगी। इसे ही कहते हैं न्यूक्लियर विंटर। पार्ट 2, द डोमिनो इफेक्ट ऑफ डिस्ट्रक्शन। सूरज नहीं, ठंड बढ़ गई। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ओजोन लेयर डैमेज, उस बॉम्ब ब्लास्ट से निकले नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इस ऐश के साथ मिलकर हमारी ओजोन लेयर को तबाह कर देंगे। इसकी वजह से सूरज से आने वाली डेंजरस यूवीबी रेडिएशन डायरेक्ट धरती पर पड़ेगी। एग्रीकल्चरल कोलैप्स, क्रॉप्स ग्रो करने के लिए जरूरी दोनों चीज सनलाइट और नॉर्मल टेम्परेचर्स, वो दोनों गायब। ऊपर से एक्स्ट्रा यूवी रेडिएशन, ये क्रॉप्स के टिश्यू को डैमेज करेगी। सिमुलेशन में उन्होंने टेक्स्ट सब्जेक्ट के तौर पर कॉर्न को लिया। रिजल्ट, सिर्फ 1 साल में कॉर्न का पैदावार 80% गिर गई। दुनिया भर की लगभग सारी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज रुक जाएंगी। ग्लोबल स्टारवेशन, फसल नहीं, फूड प्रोडक्शन नहीं, अब सिर्फ एक ही चीज बचेगी, ग्लोबल स्टारवेशन। जिंदा बचे कुछ लोग भी खाने के लिए एक दूसरे को मारने लगेंगे। पार्ट 3, द टाइम लाइन ऑफ हॉरर। ये नरक 1 या 2 दिन का नहीं होगा। सिमुलेशन के अकॉर्डिंग इस न्यूक्लियर विंटर का इफेक्ट लगभग 1 डिकेड तक रहेगा। यूवी रेडिएशन के लेवल वार के 6 से 8 साल बाद अपने पीक पर पहुंचेगा। नॉर्मल कॉर्न प्रोडक्शन को रिकवर होने में 7 से 12 साल लग सकते हैं। मतलब कुछ घंटों की वार कई देशों के अंधेरे और भूखे का कारण बन सकती है। ये मूवी नहीं, वार्निंग है। ये कोई हॉलीवुड मूवी स्क्रिप्ट नहीं। रशिया यूक्रेन वार, इंडिया पाकिस्तान टेंशन जैसी चीजें हम देख रहे हैं। दुनिया एक न्यूक्लियर वार के इतने करीब पहले कभी नहीं थी। ये सिमुलेशन एक सीरियस साइंटिफिक वार्निंग है। एक गलत फैसला, सिर्फ एक बटन प्रेस हमारी जानी पहचानी ह्यूमैनिटी को मिटा सकता है। इस वीडियो में बहुत सी फैक्ट्स है। आगे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट था, आपको हमारा नॉलेज अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन कॉल पे रखें और वीडियो को लेकर ज़्यादा के ज़्यादा लोग साथ शेयर करें और वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। फैक्ट नंबर 5, लास्ट सितंबर 7 700 करोड़ लोग को एक नज़ारा दिख गया। चांद लाल रंग में बदल गया, लेकिन उस रेड कलर में छुपे एक सीक्रेट ब्लू बैंड के बारे में आपको पता है? फॉरगेट द आईफोन 17। लास्ट संडे सितंबर 7 यूनिवर्स हमारे लिए एक लिमिटेड एडिशन मून रिलीज करी। ये नॉर्मल ब्लड मून नहीं बल्कि एक ब्लू बैंड स्पेशल एडिशन है। बेस्ट पार्ट, ये पूरा शो इंडिया में हमको सबको फ्री में दिखा। सिंपल भाषा में, अर्थ का शैडो मून पर पड़ेगा, लेकिन हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर का एक रेड फिल्टर की तरह काम करके सनलाइट में से सिर्फ रेड कलर को ही मून तक भेजेगा। इसीलिए वो ब्लड मून की तरह रूबी रेड में बदल जाएगा। ये ब्लू बैंड स्पेशल फीचर क्या है? हमारे एटमॉस्फेयर की ओजोन लेयर उस रेड लाइट में थोड़ी सी एब्जॉर्व करके उसके बदले में एक ब्यूटीफुल ब्लू लाइट को मून के किनारे पर प्रोजेक्ट करती है। यही है वो रेयर ब्लू बैंड। ये हर बार नहीं दिखता, इसीलिए बहुत स्पेशल है। इट्स ए वंस इन ए वाइल कॉस्मिक शो। फैक्ट नंबर 7, नोबेल पीस प्राइज कमेटी का एक अर्जेंट रिक्वेस्ट, प्लीज अपना एड्रेस बदल लीजिए, वरना डोनाल्ड ट्रंप नाम का एक आदमी मैंने 7 वार्स रोक दी, मुझे प्राइज नहीं दिया तो तुम्हारी केयर नहीं बोलकर अपने ऑफिस के सामने धरना देगा और बाद में आप पर भी टैरिफ लगा देगा। मैंने कुछ ग्रेट लीडर्स को देखा। अलेक्जेंडर एक वर्ल्ड कॉन्करर था, अशोका एक ग्रेट एम्परर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक वर्ल्ड पीस मेकर। वो भी 1 नहीं 2 नहीं, पूरे 7 वार्स उन्होंने खत्म कर दिए। आखिर वो उन्होंने जो वार्स खत्म की वो कब और कहाँ हुई, हमें न्यूज में क्यों नहीं दिखी? इज दिस ए टॉप सीक्रेट मिशन? उनके व्हाइट हाउस ने एक लिस्ट भी जारी की। वो लिस्ट देखने के बाद मुझे डाउट हुआ कि मेरी हिस्ट्री और जियोग्राफी दोनों वीक है, क्योंकि उस लिस्ट में जो थे वो वार्स नहीं, बिग बॉस के घर में होने वाले टास्क लग रहे थे। लेट्स स्टार्ट द वर्ल्ड पीस टूर ट्रम्प स्टाइल। वार नंबर 1, इजराइल वर्सेस ईरान। लिस्ट का पहला आइटम, जून ने इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। एक 12 दिन का कॉन्फ्लिक्ट चला।
ट्रम्प ने मैंने एयर स्ट्राइक ऑर्डर किए, सीज फायर लाया बोलकर क्रेडिट ले लिया। असली स्टोरी, एक्सपर्ट्स कहते हैं ये वार रोका नहीं, एक फाइट में लंच ब्रेक देने जैसा था। पेंटागन के खुद कहा कि इन स्ट्राइक्स से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ 1 या 2 साल डिले हुआ है, मतलब ये फुल स्टॉप नहीं, एक टेम्पररी कॉमा था। ब्रेक खत्म होते ही रजलिंग फिर शुरू। वार नंबर 2, रवांडा वर्सेस डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ट्रम्प ने इन दोनों को वाशिंगटन बुलाकर कतर के साथ मिलकर एक पीस डील करवाई। सुपर। असली स्टोरी, ये डील वाशिंगटन में हुई, लेकिन जाने कांगो में जाती रही। उस पीस डील को साइन करके अगले ही महीने रुवांडा सपोर्टेड एक ग्रुप ने 140 सिविलियंस को मार दिया। इसे पीस नहीं, प्रीमेच्योर डिक्लेरेशन ऑफ सक्सेस कहते हैं, मतलब शादी से पहले ही हैप्पी मैरिड लाइफ का केक काटना। वार नंबर 3, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान। डिकेड से काराबक रीजन के लिए लड़ रहे इन दोनों कंट्रीज के बीच ट्रम्प ने रिलेशंस नॉर्मलाइज करने के लिए एक एग्रीमेंट नेगोशिएट किया। अब असली स्टोरी, ये फॉर्मल पीस एग्रीमेंट नहीं, बस एक एंगेजमेंट जैसा था। शादी होने के लिए अभी बहुत कंडीशंस बाकी हैं। आर्मेनिया को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलना पड़ेगा, वो कब करेंगे इसके डेट भी नहीं बताई। सो एंगेजमेंट हो गई, लेकिन शादी कैंसिल होने का 100 रीजंस मौजूद हैं। इसे वॉर एंडिंग कहेगा क्या? वार नंबर 2, थाईलैंड वर्सेस कंबोडिया। इनके बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट में 35 लोग मारे गए, तो ट्रम्प ने ट्रेड कॉन्सिक्वेंसेस की धमकी देकर सीज फायर करवाया। असली स्टोरी, एक्चुअली ये डिप्लोमेसी नहीं, डायरेक्ट ब्लैकमेल था। मेरा बात नहीं सुनेगा तो तुम्हारा बिजनेस बंद कर दूंगा। ठीक है, सीज फायर आ गया, लेकिन बॉर्डर के पास कंबोडिया नए लैंडमाइंस लग रहा है, ऐसा कंप्लेंट थाईलैंड फिर से कर रहा है। मतलब बातों से झगड़ा रोककर अंदर माइंड से काम चल रहा है। वार नंबर 5, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। कश्मीर इश्यू में एक क्लासिक सीज फायर। पाकिस्तान ने थैंक यू डोनाल्ड ट्रम्प जी बोलकर नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेशन कर दिया, लेकिन असली स्टोरी, इधर इंडिया ने कहा एक्सक्यूज मी, तुम कौन हो बीच में, हमारी प्रेशर की वजह से पाकिस्तान झुका। 70 साल से चल रहे इस सीरियल में बीच में आए एक एपिसोड का पूरा क्रेडिट ट्रम्प लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये वार एंडिंग नहीं, सीजन ब्रेक है। इजिप्ट वर्सेस इथियोपिया। नाइल रिवर पर इथियोपिया के बनाए जा रहे डैम को लेकर दोनों कंट्रीज में डिसएग्रीमेंट था। इसको भी ट्रम्प ने वार बोलकर मेरे इंटरवेंशन से ही पीस आया का पोस्ट ट्रूथ सोशल मीडिया पर डाल दिया। असली स्टोरी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वार ही नहीं थी, हमारे इंडियन रिवर्स के वाटर शेयरिंग झगड़े से जैसा एक डिप्लोमेटिक डिस्प्यूट था। अब तक कोई डील फाइनल नहीं हुई। इजिप्ट के ऑब्जेक्शंस के बावजूद इथियोपिया डैम ओपन करने के लिए रेडी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से वार रुक जाती है क्या? वार नंबर 7, सर्बिया वर्सेस कोसोवो। 2020 में यानी अपने फर्स्ट टर्म में ट्रम्प ने इनके बीच इकोनॉमिक ट्रेस के लिए एक डील की थी। असली स्टोरी, ये स्टेल न्यूज़ है। फर्स्ट टर्म में की गई डील उसके बाद कहीं आगे नहीं बढ़ी, प्रोग्रेस स्टॉल हो गई। यूरोपियन लीडर्स अभी भी टॉक्स कर रहे हैं। 2020 के काम का अब क्रेडिट लेकर वार रोक दी बोलने का क्या मतलब? एक क्रेडिट कार्ड के बिल को EMI में पे करना जैसा है। कंक्लूजन, द फाइनल वर्डिक्ट। सो 7 कॉन्फ्लिक्ट्स की लिस्ट में कुछ तो वार्स ही नहीं थी, कुछ में सिर्फ टेम्पररी सीज फायर आया और कुछ में प्रॉब्लम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। कुछ भी सेटल्ड या एंडेड नहीं है, लेकिन क्रेडिट लेने में ट्रम्प से आगे कोई नहीं। इसीलिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज देना ठीक नहीं। शायद नोबेल ब्रैगट नाम का एक नया अवार्ड क्रिएट करके उसका पहला रिसिपिएंट डोनाल्ड ट्रम्प को अनाउंस कर दे तो वो हिस्ट्री में अमर हो जाएगा। ट्रम्प आखिर वार को देखते कैसा है? अपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में होने वाले वाटर टैंक का झगड़ा समझता है क्या? गाइस, हमारा नॉलेज आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे रखें और वीडियो अंत तक देखने के लिए लव यू सो मच।